आज हम बात करेंगे लाहौर में होने वाले कत्ल की, जिसकी कड़ियां इसी साल के पहले महीने में कत्ल होने वाले लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी से जा मिलती हैं। जी हां, सैफुल्लाह खान नियाजी जो लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनको कत्ल किया गया और उसके बाद अब जो कत्ल हुआ इसके पीछे जो मुहरकात हैं और जो तफ्तीश है, जो कड़ियां हैं, वो इस कत्ल से जा मिलती हैं। तो किस तरह से जो 11 माह बाद ये दूसरा कत्ल जो है वो किया गया और इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, अब मुद्दई ने मुकदमे में किसको नामजद किया है, ये तमाम तर हकाइक आपको मैं बताऊंगा आज की इस वीलॉग में। मगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्राइम से जुड़ी ऐसी खबरें आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो सबसे पहले हम जो कल रात को कत्ल हुआ जमील नामी शख्स जिसकी शनाख्त हुई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो आज से 11 माह कबल जो है वो कत्ल हुआ था इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी का, उस पर बात करेंगे। उसकी तफसील आपको बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये कत्ल जो है वो सारी तफसील या इसके वाले से जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। तो हम अब पीछे चलें तो 21 जनवरी 2025 को जो है वो शीराकोट के इलाका में इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान को नियाजी को जो है वो कत्ल किया गया था और कत्ल करने वाला उनका अपना ही कार खास था। जी हाँ, उन्होंने एक मुलाजिम जो है अपने पास रखा था, अदील जिसका नाम था, जो उनका कार खास था। उनके तमाम जो है वो काम वो करता था, उनके पास ही रहता था। उसके अलावा वो मोटर मैकेनिक भी था, उसने वहाँ पर एक वर्कशॉप जो है वो भी बना रखी थी, जहाँ वो मोटरसाइकिल जो है वो ठीक करता था। तो 21 जनवरी 2025 को सुबह सैफुल्लाह खान नियाजी जो लाहौर पुलिस के बतौर इंस्पेक्टर हैं, वो मुख्तलिफ थानों में SHO भी तैनात रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर एक जो बस अड्डा है, निजी बस स्टैंड है, वहाँ पर एक क्वार्टर जो है वो किराए पर ले रखा था और वहाँ पर अपने मुलाजिम अदील के साथ रिहाइश पजीर थे। तो 21/2025 को सुबह अदील ने जो है वो फायरिंग करके सैफुल्लाह खान नियाजी को जो है वो कत्ल किया। सैफुल्लाह खान को गोलियां लगी, जो मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची और फिर मुलजिम अदील को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी जो इसके साथ नारवा सलूक करता था और इसको डांट डपट करता था और आए रोज़ जो है वो इससे झगड़ता था, जिस पर यह दिल बर्दाश्त हुआ और इसने फिर इंतहाई कदम उठाया। इसने तैश में आकर पिस्टल निकाला और फिर गोलियां मारकर सैफुल्लाह नियाजी को जो है वो कत्ल किया। खैर, पुलिस ने इसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया, मुलजिम को गिरफ्तार किया, कानूनी कार्रवाई शुरू की और फिर डेड बॉडी जो बुरसा के हवाले की और इसका मामला जो है फिर कोर्ट में चला गया। मुलजिम तो गिरफ्तार था, लेकिन अब जो गुज़श्ता रात कत्ल हुआ है लाहौर के अंदर जमील, उसके हवाले से बताया गया है कि वो मुलजिम अदील जिसने सैफुल्लाह नियाजी को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल किया था, उसका बाप था। जी हाँ, उस मुकदमे की ये पैरवी भी कर रहा था और अब जो मुकदमा थाना चुंग में दर्ज किया गया है, उसमें सैफुल्लाह खान नियाजी के बेटे बाबर को जो है वो नामजद किया गया है। अच्छा, अब पिछली स्टोरी मैंने आपको सैफुल्लाह खान नियाजी की जो है वो बताई, अब इस कत्ल के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ तो चुंग का इलाका है LD एवेन्यू, जहाँ ये कत्ल जो है वो किया गया। जो पुलिस ज़राए हैं और जो बुरसा हैं वो ये कहते हैं कि जो मकतूल है जमील, वो रेत की ट्राली जो है वो चलाता था और उसको पिछले कई दिनों से मशकूक नंबर से जो है वो कॉल्स आ रही थी और एक शख्स बज़िद था कि रेत की ट्राली लेकर वो खुद जो है वो LDA एवेन्यू सोसाइटी में आए। शफीक जो इसका भाई है, वो इस मुकदमे का जो है वो मुद्दई भी बना है, वो जो थाना चौक में दर्ज किया गया है। उसने ये बात बताई है कि जमील जो मकतूल है उसको इस हवाले से काफ़ी खदशात थे और वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुसलसल जब उसको फ़ोन पर इसरार किया गया, बुलाया गया, तो फिर वो रेत की ट्राली लेकर रात गए LDA एवेन्यू जो चुंग के इलाका में आता है वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे मुलजिमान ने जो है वो फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जमील जो है वो मौका पर ही मारा गया, जबकि मुलजिमान वहाँ से फरार हो गए। इस तरह इस कत्ल की इतला जो है वो पुलिस को मिली। थाना चुंग पुलिस जो है वो मौका पर पहुंचे। SHO रज़ा जो मौका पर गए, जिन्होंने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया और फिर अब उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और डेड बॉडी बुरसा के हवाले कर दी गई है। तो अब आगे मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं और ये मुकदमा जो जमील है उसका बेटा जो पहले ही जेल में है, अब जमील जो है उसके भाई शफीक की मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 302 का ये मुकदमा है और इसमें सैफुल्लाह खान नियाजी के बेटे बाबर नियाजी को जो है वो नामजद किया गया है और बुरसा का ये कहना है कि ये कत्ल के पीछे जो हाथ है वो सैफुल्लाह खान नियाजी के बेटे का है। इनकी इसके अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और काफ़ी दिनों से इनको थ्रेट जो है वो किया जा रहा था। जमील को जो है वो मशकूक नंबर से कॉल्स आ रही थी और जो मुकदमे की पैरवी ये कर रहा था उससे भी उसको रोका जा रहा था। तो बुरसा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इस कत्ल के पीछे जो गुज़श्ता रात जो है वो लाहौर के इलाका चुंग में हुआ, जमील नामी ये शख्स है जिसको आज से तकरीबन 11 माह कबल कत्ल होने वाले सैफुल्लाह खान नियाजी, जिसको अदील ने कत्ल किया था और सैफुल्लाह खान के नियाजी के बेटे ने अब उस मुलजिम अदील के वालिद को जो है वो कत्ल कर दिया।
ये उनके वर्षा का कहना है और पुलिस की इब्तदाई अभी तक जो मालूमात है वो यही है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें मजीद मुहरकत क्या है, क्या वाकई यही मुलजिम है और उसके अलावा क्या फायरिंग करने वाला जो नामजद मुलजिम है एफआईआर में वो खुद मौके पर मौजूद था या किसी से करवाई गई या कत्ल करने वाले कोई और हैं। इस हवाले से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी है। इसमें अब पुलिस नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो इकदाम कर रही है। जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जो पुलिस की तफ्तीश होगी उसके तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। तो यूँ 11 माह कबल होने वाले कत्ल जो इसमें लाहौर पुलिस के एक इंस्पेक्टर को कत्ल किया गया, उससे कड़ियाँ मिलती हैं इस कत्ल की और इस नई दुश्मनी की जो अब ये जो शुरू हुई, जिसमें मकतूल इंस्पेक्टर के बेटे ने जो है वो मुलजिम के बाप को कत्ल किया। अब इसके पीछे मुहरक़ात मज़ीद क्या आएंगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा। पुलिस किस तरह इस पर तफ्तीश करती है और फिर क्या कुछ सामने रखती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।